नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर चूजिंग माय वीडियो। जनवरी 1 आ रहा है, बहुत खुश होंगे पार्टी मनाने के लिए। नया साल का शुभकामनाएं आपको। नया सपना पूरा करने के लिए आप इंतजार करते हो इस नया साल में। इस दौड़ भरी जिंदगी में आपने कभी सोचा है कि हैप्पी न्यू ईयर कब से मना रहे हैं? क्या जरूरत है इन कैलेंडरों का? और पहली बार किसने बनाया है इन कैलेंडरों को? आइए देखते हैं आज इस वीडियो में कैलेंडर के इतिहास के बारे में। उस जमाने में 2 रातों के बीच में आने वाला दिन को डे और 2 फुल मून के बीच में आने वाला डेज को मंथ की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। इसी को लूनर कैलेंडर कहते थे। लेकिन उन्हें ये पता लगाना जरूरी था कि एक साल में कितने दिन होते हैं, क्योंकि उनके कृषि के लिए कौन सा सीजन अच्छा रहता है ये सोचने के लिए उन्होंने स्टार्स को यूज करना सीखा। इसे सोलर कैलेंडर कहते हैं, क्योंकि अर्थ का ऑर्बिट एक ही पोजीशन पर नहीं रहता है। इसी तरह स्टार्स का पोजीशन भी चेंज होता रहता है। इसीलिए उन्होंने कोई एक स्टार फिक्स करके उसके हिसाब से दिन गिनना शुरू किया। इसी तरह पहले इजिप्तियों ने कैलेंडर बनाना सीखा। उन्होंने पहले स्टार सीरीज को फिक्स किया, देखा कि सूरज से पहले आता था और इसी तरह नाइल नदी के बाढ़ आने से पहले आता था। तो उन्होंने उस दिन को पहला मंथ का पहला दिन फिक्स किया और देखा कि साल में 365 डेज होता है। बाद में उन्होंने 12 महीना का हर एक महीना 30 दिन का अलग अलग डिवाइड कर दिया। लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया 4 साल बाद में स्टार सीरीज एक दिन बाद में दिखने लगा, क्योंकि साल में 365 डेज और 6 आवर्स रहता है। इसलिए उनका कैलेंडर पीछे पड़ने लगा। उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं किया। इसी तरह छोड़ता गया तो हर 1460 साल में एक महीना का डिफरेंस आता था। दूसरी तरफ इस्लाम में लूनर कैलेंडर इस्तेमाल करते थे। उनका 29.5 डेज का एक महीना और साल में 354 डेज रहते थे, तो उनका 11 डेज का डिफरेंस आता था। इस 11 दिन का डिफरेंस को सीज़न के हिसाब से उन्होंने बदलते रहते थे। इसी तरह लूनर कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा मंथ डालते थे, क्योंकि सोलर ईयर को बराबर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया, रोमन रिपब्लिक, जोइश। इसके बाद साल 753 बीसी में किंग रोमिलियस ने रोमन कैलेंडर बनाया। उसको सोलर और मून के बेसिस पे बनाया गया था। उसमें सिर्फ 304 दिन थे, उनका सिर्फ 10 महीना था और हफ्ते में 8 डेज रहते थे। बाकी 61 दिन का कोई हिसाब नहीं था। अब महीने के बारे में देखा तो महीने को पहले कैलेंडर्स बोलते थे, बाद में वो कैलेंडर हो गया। शुरू का 4 नाम रोमन्स के गॉड के नाम थे और बाकी का नंबर्स के हिसाब से रखा था, जैसा कि अक्टूबर बोले तो 8। फिर भी ये कैलेंडर एक्यूरेट नहीं था। बाद में 713 बीसी में सेकेंड राजा न्यूमा पोम्पिलियस ने कैलेंडर को मॉडिफाई किया और जनवरी फरवरी को ऐड किया। हर महीने को ऐड नंबर से जोड़ते गया, क्योंकि ऐड नंबर लकी मानते थे। फिर भी 355 डेज का ही साल हो गया। ये भी सीजन की वजह से गलती दिखा रहता था। जो एक्स्ट्रा डेज रहता वो एक्स्ट्रा मंथ में डाल देते थे। इस तरह इन्होंने 4 अलग अलग दिनों का कैलेंडर बनाया लीप ईयर को कवर करने के लिए, जो बराबर एवरेज में आता था। इस टाइम पे जनवरी और फरवरी साल के आखिरी महीना रहते थे। बाद में 450 बीसी में बदल के जनवरी और फरवरी पहला महीना बना दिया, क्योंकि उस टाइम सारे कैलेंडरों का कंट्रोल ब्रिटिशों के हाथ में रहता था। उनके पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए एक साल शॉर्ट करते थे, एक साल लेंथी करते थे। इन सारे गलतियों को देखकर जूलियस सीजर ने 46 बीसी में नया कैलेंडर बनाया, जो 365 डेज का एक्यूरेट हुआ करता था। वो कैलेंडर आज का कैलेंडर से सिमिलर बहुत मिलता है। जब ये नया कैलेंडर बनाया था 3 महीने का डिफरेंस दिखाता था। जब जूलियस सीजर ने 46 बीसी में 445 डेज का नया कैलेंडर बनाया। 45 बीसी में इसको जूलियन कैलेंडर नाम दिया। जब जूलियस सीजर ने गुजर गया तो क्विंटिलियस को जूलियस नाम कर दिया।
इसी टाइम पे 60 लेस को अगस्त के नाम पे बदल दिया और एक दिन बढ़ा के 31 कर दिया। कुछ साल ऐसे ही चलता रहा, फिर भी करेक्शन करना ही पड़ता था क्योंकि 365 डेज 6 आवर नहीं था, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 48 सेकेंड का था। इस हिसाब से 130 साल में एक दिन का फ़र्क आता था, तो एक साल का 11 मिनट 40 सेकेंड का डिफरेंस रहता था। सो 16th सेंचुरी तक 10 दिन का डिफरेंस आता था। तो पोप ग्रेगरी II ने तो साल 1900, 1800, 1700 में लीप ईयर नहीं मनाया था, तो इसे कवर करने के लिए अक्टूबर 4, 1582 को डायरेक्ट अक्टूबर 15 बना दिया था। इस डिफरेंस को बहुत सारे देशों ने मना किया, लेकिन धीरे धीरे सारे देशों ने अपना लिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है कैलेंडर के बारे में? क्या लगता है आपको कैलेंडर सच कितना है, झूठ कितना है? क्या इंसानियत को आवश्यकता है इन कैलेंडरों का? नीचे कमेंट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जल्दी शेयर करो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों।